जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये कहते हैं कि गुरुजी जय श्री राम, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, इन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं, परंतु हम आज उनमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे, शेष का अगले वीडियो में देंगे। तो देखिए, इनका पहला प्रश्न है कि मांसाहारी पाप है या पुण्य, अर्थात मांस का भोजन करना पाप है या पुण्य। दूसरा लिखा है इन्होंने कि किस भूल के कारण बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। कौन सी भूल है जिसके कारण बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो सकता है। ये श्रीमान गिरिराज बघेल जी के 2 प्रश्न मैंने आपको पढ़ के बताए हैं और मैं इन दोनों का उत्तर आज आपको दूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, पाप क्या है, मांस खाना पाप है या पुण्य है। यूं तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं, लेकिन बड़ी अनसुलझी पहेली है। देखिए, मांस खाना हमारे पुराणों में वर्जित है और मांस खाने को हम हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप भी मान के चलते हैं, क्योंकि दूसरे जीव को सताना वह पाप की श्रेणी में आता है। उसके मांस को खाना समस्त ये पाप की श्रेणी में है। लेकिन हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 5 के अनुसार श्लोक संख्या 3267 से लेकर 3272 होने को तो दोस्तों 3.267 से 3.272 तक यही वर्णन किया गया है। राजर्षि मनु बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का प्रारंभ किया, इन जीवों की रचना की, तो उस समय इंसान अन्न को नहीं जानता था। तो ब्रह्मा जी को यह चिंता हुई कि ये जीव खाएंगे तो क्या खाएंगे, इनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने 2 तरह के जीवों को बनाया है। ये मनुस्मृति साफ साफ कह रही है। एक तो भोजन योग्य, अर्थात जिनको खाया जा सकता है। दूसरे जो खाने वाले हैं, अर्थात भोक्ष और भोक्ता। ये 2 बना करके तैयार किए थे। तो मनुस्मृति कह रही है कि जो भोजन जिनका मांस भोजन योग्य है, ऐसे जीवों का आहार करने से, ऐसे जीवों के मांस को खाने से पाप नहीं लगता है। परंतु वह कौन सी स्थिति में पाप नहीं लगेगा, यह भी बताया है। ऐसी स्थिति हो जैसा ऋषि श्रृंग के साथ में हुआ था। कहते हैं ऋषि श्रृंग बहुत ही तपस्वी और गुणी, हर तरह से सक्षम ऋषि थे। लेकिन उनको एक बीमारी हुई जिसे हम आजकल टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं पुराणों में। तो तपेदिक के समय उन्हें ऐसा करना पड़ा कि कहते हैं ऋषि श्रृंग ने कुत्ते का मांस खाया था। वो क्यों खाया? कि अपने जीवन को बचाने के लिए। जब इंसान अपने जीवन को ही नहीं बचा पाएगा तो फिर उसका उद्धार क्या है। यदि इंसान पर कोई विपत्ति है और
या उसके स्वास्थ्य पर या शरीर पर कोई विपत्ति है जिससे वह नष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई मांस खाता है तो उसे पाप नहीं लगता है। यह भी मनुस्मृति ही कह रही है, क्योंकि इंसान जब जीवित रहेगा तभी कुछ अर्जित करके दान पुण्य कमा सकता है, और जब उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो फिर वह दान कहां से कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई मांस का भक्षण करता है उसे पाप नहीं लगेगा। उसमें यह भी कहा है कि बकरे, मुर्गे, खरगोश आदि ये सभी भोज्य जानवर हैं, इनको दूसरे जीव खाते हैं। अगर इंसान भी इनके मांस को खा ले तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने इसीलिए बना करके तैयार किए हैं। परंतु दोस्तों, इतने साधारण शब्दों में मैंने ये खट से कह दिया, इसका विरोध कितना है। इनको बलि के लिए उचित माना है हमारे मनुस्मृति के अनुसार, और अन्य पुराणों के अनुसार बकरे, खरगोश, मुर्गे आदि को बलि के लिए माना गया है। इस कारण से इनका मांस खाना कोई पाप नहीं माना है। परंतु दोस्तों, आप ये ना भूलिए, जिस घर में या जो भी व्यक्ति दूसरे के मांस को खाता है तो उसका एक ही अर्थ निकल के आता है कि वह सबसे बड़ा पापी है। कहने को तो कह देते हैं हम, अरे इस दुनिया में तो ऐसे ऐसे धर्मचारी, धर्मात्मा पैदा हुए हैं जिनसे उनके गुरुओं ने यह कहा था कि तुम्हें जंगल से पेड़ की लकड़ी काट के लाना है और सूखी नहीं हरी लकड़ी काट के लाना है। जब वे लोग पेड़ काटने गए तो उन्होंने सोचा कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये पेड़ है, इसमें भी तो जीवन है, क्यों ना मेरे गुरु के लिए मैं मेरी टांग को काट के गा दूं कि ले गुरु ये लकड़ी है। और ऐसा किया भी। गुरुओं ने मांस तक मंगाया तो लोगों ने अपनी जांग से मांस काट के दिया कि हम किसी भी जीव को नहीं सता सकते। तो दोस्तों, हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो जीव इसलिए बनाए हैं, दो तरह के जीव बनाए हैं, उन्हें यदि उनके मांस को कोई खा भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, दंड का विधान तो सबके लिए है। यहां तक है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि भ्रमरा और गोबर खाने वाला गुरवीला दोनों का रूप रंग एक होता है, दोनों की शकल एक जैसी होती है, परंतु देखिए उनके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार दंड तो उनको भी है। अच्छा करने वाले को भी दंड है और बुरा करने वाले को भी दंड है। जब देखते हैं इसको हम, तो इस तरह से कहा है लिखने वाले ने आगे कि जब गोबर खाने वाला गुरवीला लीद में या विष्ठा में प्रवेश कर जाता है तो उसे खाते खाते बेचारा उसी में मर जाता है, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए। मरा कैसी जगह पर? बहुत ही गंध युक्त, बुरी जगह पर, बदबू युक्त जगह पर मरा, क्योंकि उसके कर्म खराब थे। अब अच्छा कर्म करने वाला जो भौरा है, भौरा हम कह सकते हैं किसी तपस्वी इंसान को, उस भौरे को भी दंड का विधान है। उसने कोई बुरा कार्य नहीं किया, लेकिन देखिए वो कैसे मरता है। वो किसी फूल की कली पर दिन में जो खिलने को है उस पर बैठ जाएगा और रात्रि के समय उसे पता नहीं रहेगा कि दिन छिप रहा है और वह फूल के रस को चूस रहा होता है और वह कली खट से बंद हो जाती है। उसमें फंस के वो भौरा मर जाता है। अच्छे करने वाले को भी दंड मिला और बुरा करने वाले को भी दंड मिला। तो दोस्तों, दंड का विधान अवश्य है
मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म में ही है, सभी धर्मों में दंड का विधान है, लेकिन लोग अपने पुराणों को, अपने काव्यों को पढ़ते कहाँ हैं, उसे अमल में कहाँ लाते हैं। जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी को पढ़ के देख लो, सभी में दंड का विधान है पाप करने वालों को। फिर भी लोग पाप करते हैं, मांस खाते हैं। इसलिए श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपका पहला प्रश्न मैं यहीं समाप्त किए देता हूं। दूसरा प्रश्न है आपका कि कौन सी भूल से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है, हो सकता है। देखिए, भूल क्या होगी, एक ही भूल है जिसे हम कह सकते हैं अद्वैतवाद। एक तो द्वैत, दूसरा अद्वैत। अब द्वैत और अद्वैत का मतलब क्या हुआ? द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है एक ही। कैसे? ऐसे, जब हम अपने आप को सामने वाले से के समान ना मानकर उसे हम अपने से अलग मानते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं या उसे छेड़ते हैं या उसे मारते काटते कुछ भी करते हैं, तो वह द्वैत भाव हो गया कि मैं हूं और ये है, ये अलग है। तो ऐसी स्थिति करना महापाप हो जाता है। अब ये नष्ट कब होता है? नष्ट जब होता है कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था कि जैसी आत्मा मेरे अंदर है वैसी इसके अंदर है। द्वैतवाद को समाप्त करके जो अद्वैतवाद में आ जाता है कि सभी हम ईश्वर के ही अंश हैं, हमसे गलती हुई और भूलवश हुई है। तो भूलवश अर्थात हम इसको जानते ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में कहते हैं बड़े से बड़ा कोई पाप हो गया है तो वह नष्ट हो जाता है, उसके लिए दंड नहीं मिलता है। ऐसा भी पुराण ही कह रहे हैं। गरुड़ पुराण में भी देख सकते हैं इस तरह का विधान है, बलियों का विधान है। तो आपके ये दोनों जो प्रश्न है श्रीमान गिरिराज बघेल जी, ये इसी स्थान पर आके टिकते हैं। आपका तीसरा और चौथा प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में इसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।